नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस युद्ध की जो पूरे मिडिल ईस्ट को झकझोर रहा है और शायद पूरी दुनिया को तीसरे उस युद्ध को धकेल रहा है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन का शुरुआत किया। इसके जवाब में ईरान ने 400 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन हमला इजराइल पर दाग दिए। अब अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा है। ट्रंप ने धमकी दिया है कि हमें पता है अयतुल्ला कहाँ छिपे हैं। ईरान में अयतुल्ला एक बहुत ही प्रभावशाली धार्मिक और राजनीतिक पद है और वहाँ सबसे शक्तिशाली नेता होता है जिसे सुप्रीम लीडर यानी अयतुल्ला कहा जाता है। वर्तमान में ईरान के अयतुल्ला अली खामेनेई जी हैं। वे ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता, सैन्य प्रमुख और नीति निर्धारण के सर्वोच्च शक्ति हैं। इनके ऊपर राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका कोई नहीं होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, इजराइल और ईरान क्या चाहते हैं, अमेरिका की रणनीति क्या है और इस सब का भारत और बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी बढ़ती चली गई। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। 2025 मई में ईरान ने कासिम बशीर नामक मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। अब बात करते हैं उस बड़े हमले की जिसे इजराइल ने 13 जून 2025 को लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। इस ऑपरेशन की शुरुआत अचानक हुई। रात के 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इजराइल ने एक साथ 200 से ज़्यादा फाइटर जेट और ड्रोन ईरान की तरफ भेजे। हमला सिर्फ 1-2 ठिकानों पर नहीं था, बल्कि ईरान के सबसे संवेदनशील न्यूक्लियर प्लांट्स जैसे फोर्डो, नतांज और पोर्चिन जैसे इलाकों को टारगेट किया गया। इन जगहों पर ईरान अपने न्यूक्लियर बम बना रहा था। कम से कम इजराइल का तो यही दावा है। इसके अलावा मिसाइल डिपो, ऑयल रिफाइनरी और एयरबेस भी इस हमले के निशाने पर थे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह थी, इजराइल के खुफिया एजेंट यानी मोसाद के स्पेशल ऑपरेटिव्स पहले से ही ईरान के अंदर मौजूद थे। उन्होंने तेहरान शहर के अंदर जाकर कुछ बहुत ही संवेदनशील और खास ठिकानों को निशाना बनाया। तेहरान की कई इमारतें धमाकों से पूरी तरह खंडर हो चुकी है। सोशल मीडिया पर ऐसे फुटेज आ रहे हैं जिनमें धुएं के गुबार और अफरा तफरी साफ देखी जा सकती है। इस ऑपरेशन का मकसद था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी हद तक पीछे ढकेलना, और वे ये दिखाना चाहते थे कि अगर इजराइल को खतरा महसूस हुआ तो वो चुप नहीं बैठेंगे। आप जरा सोचिए, अगर किसी देश पर 200 से ज्यादा फाइटर जेट हमला कर दे तो क्या वो चुप बैठेगा? नहीं। और हुआ भी यही। इजराइल के ऑपरेशन के बाद ईरान ने पलटवार किया और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इस ऑपरेशन के तहत ईरान ने 400 से भी ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की तरफ छोड़े। इनमें कुछ मिसाइलें तेल अवीव, हैफा और दक्षिणी इजराइल में गिरे। हालांकि इजराइल की आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन फिर भी 24 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हो गए। बिजली के ग्रिड बंद हो गए, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, लोगों को बंकर में छिपना पड़ा। ईरान ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और अगर इजराइल ने दोबारा हमला किया तो वो और भी ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। यानी अब हालात सिर्फ लड़ाई तक नहीं सीमित रहा है, बल्कि दोनों देश में सीधे युद्ध की मोड में आ गए हैं। अमेरिका मीडिया में युद्ध को लेकर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग युद्ध के पक्ष में हैं और कुछ इसके खिलाफ में। यूएन और G7 ने शांति की अपील की है। रूस और चीन ने इजराइल की आलोचना किया। वहीं कतर, तुर्की और जॉर्डन जैसे देशों ने मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। यमन के हुती विद्रोहियों ने बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ईरान का साथ देंगे। इजराइल का खर्च लगभग रोज का $285 मिलियन है। ईरान के पास अब भी 10,000 मिसाइलें हैं, लेकिन सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। क्या इजराइल बस दिखावा कर रहा है या वाकई जड़ पे वार कर रहा है? तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। भारत, चीन और यूरोप की अर्थव्यवस्था दबाव में है। भारत सरकार ने मिडिल ईस्ट में काम कर रहे भारतीयों के लिए निकासी की योजना बनाई है। अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा। इसके 3 संभावित रास्ते हैं। पहला, फुल स्केल वार। अगर ईरान और इजराइल पीछे नहीं हटते हैं, अमेरिका भी पूरी ताकत से युद्ध में शामिल होता है, तो यह युद्ध पूरी मिडिल ईस्ट को जला सकता है। इससे वैश्विक स्तर पर मंदी, तेल का संकट और राजनीतिक अस्थिरता फैलेगी। दूसरा, डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू। कतर, तुर्की और जॉर्डन जैसे देश जो बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, अगर वे दोनों पक्षों को एक मंच पर लाने में सफल होते हैं तो युद्ध रुक सकता है। लेकिन भरोसे की कमी है और अमेरिका ईरान के पुराने विवाद इस रास्ते को मुश्किल बनाते हैं। और तीसरा, छाया युद्ध यानी शैडो वार। सीधी लड़ाई की जगह दोनों देश साइबर अटैक
ड्रोन हमले और प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए एक दूसरे को कमजोर करते रहेंगे। एक लंबा और थकाऊ युद्ध होगा जिसका कोई स्पष्ट अंत नहीं होता है। अब बात करते हैं भारत के नजरिए से। भारत की सबसे बड़ी चिंता है तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, मिडिल ईस्ट में बसे भारतीयों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर। भारत ने फिलहाल मिडिल ईस्ट क्राइसिस रिस्पांस टास्क फोर्स बनाई है और भारतीयों को वापस लाने के लिए एयरलिफ्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन इससे एक बड़ी सीख मिलती है, शांति कोई लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत है और बड़ी ताकतों को समझना होगा कि युद्ध किसी के हक में नहीं होता। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है यह युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ शुरुआत हो सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ऐसे ही गंभीर मुद्दों को जान सके सरल भाषा में और तथ्यों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।